टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति शुरू करी सोम दिन 9271 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार स नेपाल में सोम दिन थप 9271 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 17623 पीसीआर परीक्षण आ 788 एंटीजन परीक्षण के क्रम में थप 9271 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 139 गोटे जान गुमाउने अछि। एहिसँगै नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या 3859 पहुंचल अछि। तहिना थप 4007 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। नेपाल में हाल धरि 3,06,794 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। हाल नेपाल में 93,141 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 427 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 26,52,130 पीसीआर परीक्षण कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सदन में विश्वास गुमौलथि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में ओली के विश्वास के मत के प्रस्ताव अस्वीकृत भेल अछि। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमंत्री नियुक्त भेल ओली प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन में संविधानक धारा 100 के उपधारा 1 बमोजिम अपना ऊपर प्रतिनिधि सभा के विश्वास अछि कई स्पष्ट कर प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 152 के उपनियम 2 बमोजिम विश्वास के मत के लेल प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलथि। उक्त प्रस्ताव निर्णायक पेश करैत काल सदन में उपस्थित मध्ये 93 ओली के मत देने छन्। विपक्ष में 124 मत करला पर 15 तटस्थ रहल छलथि। मत विभाजन में 232 सांसद सहभागी भेल छलथि। बहुमत गुमाउने संगे वर्तमान सरकार काम चलाव में परिणत भेल अछि। संगे आब नया सरकार गठन के प्रक्रिया सेहो प्रारंभ हैत। जनकपुर में ऑक्सीजन नापवाला ऑक्सीमीटर कालाबाजारी के आरोप में एक दवाई व्यवसायी के पुलिस पकड़लक अछि। पकड़ायल पड़ल में जनकपुर धाम में संचालित विनीता सर्जिकल स्टोर के संचालक भूप नारायण शाह रहल पुलिस जनौने अछि। ओ 1200 रुपया में भेटय वाला ऑक्सीमीटर 3000 से बेसी मूल्य में बिक्री केने भेटला पर पकड़ायल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौने अछि। शाह के दुकान से 28 टा ऑक्सीमीटर समेत पुलिस बरामद केने अछि। उनका ऊपर कालाबाजारी एन अंतर्गत के कसूर में अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौने अछि। महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका में कोरोना संक्रमण से आधा दर्जन व्यक्ति के मृत्यु भेलाक बाद स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूप में निषेधाज्ञा लगाबक के निर्णय केलक अछि। ऐसे पहले जिला स्तरीय कोविड-19 संकट व्यवस्थापन समिति के निर्णय अनुसार वैशाख 22 से 31 गते रात 12 बजे धरि के लेल जिला भर निषेधाज्ञा लगाओल गेल छल। जलेश्वर नगरपालिका में मात्र आधा दर्जन व्यक्ति के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेलाक बाद मंगल दिन भिनसर 6 बजे से लागू बजेका नगर भीतर पूर्ण रूप में निषेधाज्ञा लगाओल गेल महोत्तरी के प्रमुख जिलाधिकारी तीर्थराज भट्टराई जानकारी दिलाइन। जलेश्वर नगरपालिका के जलेश्वर बाजार के मीना बाजार तथा आसपास के क्षेत्र साहुजी पट्टी महादेव मंदिर लगायत के स्थान सब में पूर्ण रूप में निषेधाज्ञा लगाओल गेल अछि। प्रजिया भट्टराई एहि अवधि में तोकल गेल क्षेत्र में अनावश्यक रूप में घर बाहर क्यों निकलल त सुरक्षाकर्मी ओकरा तत्काल नियंत्रण में ल क कार्यवाही कर सकबाक जानकारी देने छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद मुक्त भेलाक बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बहुमत के सरकार गठन के लेल आह्वान करबाक तैयारी केली अछि। प्रतिनिधि सभा में सोम दिन प्रधानमंत्री ओली विश्वास के मत मंगला पर पक्ष में जमा 93 मत मात्रे प्राप्त भेलाक बाद ओ पद मुक्त भेल छथि। एहि बारे में संसद सचिवालय के आधिकारिक पत्र पालाक बाद राष्ट्रपति बहुमत के सरकार गठन के लेल आह्वान करबाक तैयारी केली अछि। संसद सचिवालय आजुक मत परिणाम सहित के जानकारी पत्र राष्ट्रपति कार्यालय में पठाओत। ओहि के बाद नया सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हैत। राष्ट्रपति संचार विज्ञ टीका ढकाल जानकारी देने छथि। हरी पर्सा से 70 किलो प्रतिबंधित गांजा बरामद केलक अछि। पर्सा के बहुदर माई नगरपालिका वार्ड नंबर 9 विश्रामपुर रहनिहार वर्ष 45 के श्रोती कलवार के घर से 70 किलो 480 ग्राम गांजा पुलिस बरामद केलक अछि। गोप्य सूचना के आधार में खानतलाशी केला पर बिछौन के नीचा नुका कर राखल लागू औषध गांजा नियंत्रण में लेल गेल प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर जनौने अछि। प्रहरी के अनुसार 8 टा पैकेट आ 4 टा बाल्टीन भीतर राखल गेल गांजा के पोका 8 कक जम्मा 16 टा पोका में जम्मा 70 किलो 480 ग्राम गांजा फेला पड़ल अछि। कलवार कई फरार रहल अछि। उक्त गांजा बरामद कक निज श्रोती कलवार विरुद्ध लागू औषध गांजा संबंधी कसूर में आय मुद्दा दर्ता क आवश्यक अनुसंधान कार्य भ रहल पुलिस जनौने अछि।
नेकपा एमालेक नेता सुभाष नेम्बाङ संसद में विश्वास के मत लेव निसकलाक बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भेल बतौलैन। सोमदिन प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन बाद संचारकर्मी संग बात करैत नेम्बाङ प्रधानमंत्री संविधान अनुसार पदमुक्त भेल बतौलैन। ओ आब राष्ट्रपति नया सरकार गठन के आह्वान करत आ सरकार निर्माण के प्रक्रिया शुरू हैत बतौलैन। तहिना माओवादी केन्द्रक नेता वर्षमान पुन आब संविधान के धारा 76(2) अनुसार सरकार बनाब बतौलैत। सरकार बनाब बहुमत पहुंचत हुनक दावी छन्। तहिना कांग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खान संविधान के धारा 76 के उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया आरंभ कर राष्ट्रपति के 3 दल आह्वान किने जानकारी दिलाइन। त्यही व्यवस्था अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आह्वान हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस प्रकारको आह्वान भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वास व्यक्त गर्दै धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको लागि हामीसँग बहुमत छ भनेर संसदमै दल नेताहरूले दाबी गरिसक्नु भएको छ, बोलिसक्नु भएको छ। त्यस अर्थमा अब धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको बहुमत जुटाएर सरकारको लागि दाबी गर्ने त्यो तयारी माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले गर्छ। अब त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले राख्नु भएको विश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अस्वीकृत भएको छ, असफल भएको छ र अब प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको यो अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 3 जना अध्यक्षहरूले एउटा विज्ञप्ति अहिले जारी गर्नुभएको छ र त्यो विज्ञप्तिमा के भनेको छ भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अहिलेको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले अब नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गतको चाहिँ प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ चाहना हो। सुरु हुनुपर्छ, त्यसकारणले 76 को प्रक्रियामा जानु। तहिना अन्य नेता सब तत्काल नयाँ सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर प्रभाग बतौलैन। नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कोरोना मुक्त भेल छन्। नर्विक इंटरनेशनल अस्पताल में संक्रमित भक इलाजरत रहल ओ रोज दिन साँझ संक्रमण मुक्त भेलाइत। हुनक स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराई काल PCR परीक्षण केला पर हुनका में संक्रमण नहीं देखल गेल बतौलैन। हुनक अनुसार संक्रमण मुक्त भेलाक बादो किछ दिन चिकित्सक के सल्लाह में नेता खनाल अस्पताले में रहता खनाल या वैशाख 18 गते अस्पताल में भर्ना भेल छलाइत। खनाल के स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहल स्वकीय सचिव भट्टराई जानकारी दिने शायद। चीन से अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री लेव राष्ट्रीय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइंस के वाइड बॉडी A330 जहाज आयराइत चीन के राजधानी बेजिंग जात। चीन सरकार अनुदान में देने ऑक्सीजन सिलिंडर आ वेंटिलेटर लेव वाइड बॉडी जहाज बेजिंग में उड़ान भर लागल निगम जनौनी आज। वाइड बॉडी जहाज चीन से 400टा ऑक्सीजन सिलिंडर आ 20टा वेंटिलेटर नेपाल आनत। उक्त प्रयोजन के निम्ति निगम के वाइड बॉडी जहाज रात 11:30 बजे बेजिंग प्रस्थान करत आ मंगल दिन बेरिया 2:35 में तिरुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण करत। निगम प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आग्रह और संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय संघ के समन्वय बमोजिम चीन से ऑक्सीजन सिलिंडर सहितक स्वास्थ्य सामग्री लेव निगम वाइड बॉडी जहाज पठाव लागल जानकारी दिली। टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति करिए जवाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।